गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक सच्ची साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आपके विश्वास को अवश्य दृढ़ करेगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए मालिक पर विश्वास को दृढ़ करने वाली साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक बार भारत सरकार ने बांध बनाने का काम इंग्लैंड की कंपनी को दिया था। बांध बनाने का काम सफलतापूर्वक लगभग तैयार हो चुका था। सिर्फ थोड़ा काम ही बाकी था। परीक्षण का दौर भी चल रहा था कि एक रात अचानक ही मूसलाधार वर्षा होने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस कारण से बांध का जल का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था और बांध अभी पूरी तरह से मजबूत भी नहीं हुआ था। बांध पर प्राकृतिक खतरा देखकर अंग्रेज इंजीनियर परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि बांध अगर टूट गया तो मुझे जेल हो जाएगी और मेरे देश की बदनामी होगी, वो अलग। रात हो गई, बारिश रुक ही नहीं रही थी और बांध से पानी रिसने लगा। सभी मजदूर जो भारतीय थे बांध के निकट बनी अपनी अस्थायी झोपड़ियों में चले गए। चारों तरफ पानी ही पानी, अंधेरा और कीचड़। अंग्रेज इंजीनियर बेचैनी से इधर उधर असहाय भटक रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तो वह उन्हीं मजदूरों की झोपड़ियों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक मजदूर परिवार तस्वीर के आगे दिया रखकर कुछ गा रहा है। अंग्रेज इंजीनियर ने उनसे उस समय की परिस्थिति का जिक्र किया और पूछा कि तुम इस तस्वीर के सामने बैठकर क्या कर रहे हो? उस मजदूर परिवार ने बताया कि वह सब अपने भगवान श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण जी की पूजा कर रहे हैं और आप भी इन्हीं को राम 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 कहकर पुकारो, यही आपकी मदद कर सकते हैं। साथ संगत जी, अंग्रेज इंजीनियर ने कहा कि बांध कभी भी टूट सकता है। मजदूरों ने कहा, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, तुम भी कर लो। अब तो हमारे राम ही हमारी रक्षा करेंगे। अंग्रेज इंजीनियर लाचार सा हो मन में राम 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 बोलता हुआ, रक्षा करो, मेरी लाज रख लो कहता हुआ, अपनी बर्बादी निश्चित जानकर बांध के दीवार के ऊपर यह सोचकर खड़ा हो गया कि मरना तो है ही, बांध के साथ पानी में डूबकर मर जाऊं तो कुछ लाज बच जाएगी। साथ संगत जी, इतने में ही अंग्रेज इंजीनियर ने नीचे देखा कि बांध की दीवार के पास दो बच्चे बांध की मरम्मत करने लगे हुए हैं। उसने उन बच्चों को आवाज लगाई कि वहां से बाहर आ जाओ, नहीं तो मर जाओगे। परंतु वह दोनों बालक मिट्टी का लेप लेकर बांध से पानी रिसने की जगह पर लगाते रहे। वह इंजीनियर दौड़कर मजदूरों के पास पहुंचा और उसने वह तस्वीर फिर से देखी और कहा, यह दोनों धनुषधारी धनुष लिए बांध के दीवार पर मिट्टी लगाकर रिसते हुए पानी को रोक रहे हैं। परंतु जब वहां मजदूर पहुंचे तो उनको कोई बालक नजर नहीं आए। साथ संगत जी, अंग्रेज इंजीनियर सभी को कहता रहा कि दोनों वहां पर धनुष लिए खड़े हैं, देखो यही तो खड़े हैं। परंतु किसी को भी भगवान नजर नहीं आए। मजदूर समझ गए कि आज बांध की रक्षा स्वयं भगवान ने आकर की है। धन्य है यह अंग्रेज इंजीनियर जिसको भगवान के दर्शन हुए। सब अंग्रेज इंजीनियर के पैरों में दंडवत होकर प्रणाम करने लगे। साथ संगत जी, अंग्रेज इंजीनियर के दिमाग पर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपने देश की शानो शौकत भरी जिंदगी का त्याग कर दिया और हिंदू धर्म अपनाकर सन्यासी बन गया और सन्यासी जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाया। भगवान श्री राम के चरणों में अपना पूरा जीवन अयोध्या में रहकर समर्पित कर दिया।
साथ संगत जी, इस कथा का मर्म है कि भगवान को सच्चे भाव के साथ पुकारा जाए और मान लिया जाए कि जो भी करेंगे वह ही करेंगे, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं चलकर आ जाते हैं। साथ संगत जी, यदि आवश्यकता है तो सच्चे मन की पुकार की कि हमें अपने सच्चे मन से मालिक को याद करना है, पुकारना है, परमात्मा स्वयं आकर हाजिर हो जाते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक हृदय स्पर्शी साखी, एक सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।